हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वोटर आईडी कार्ड के बारे में। देखिए, अगर आपको वोटर आईडी कार्ड पीवीसी वोटर आईडी कार्ड जो है मंगवानी है तो आप ऑनलाइन जो है घर बैठे जो है मंगवा सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, तो देखिए वोटर सर्विस पोर्टल जो आपका है इसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो इसमें साइन अप करके जो है आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसका लिंक जो है हमारा प्लेलिस्ट जो है वोटर आईडी के नाम पे बना हुआ है, उस पर सारे वीडियो मिल जाएंगे। कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे आप न्यू वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं। अगर आपका पहले से वोटर आईडी कार्ड है उसमें कोई करेक्शन करना है तो वो भी करेक्शन आप कर सकते हैं। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड को जो है यहाँ पे नाम जो है हटाना है इलेक्ट्रिक रोल से, वो भी हटा सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का करेक्शन करना है तो वो भी आप वोटर आईडी में कर सकते हैं। बात कर लेते हैं ईपी कार्ड मंगवाने के लिए, तो आपको करेक्शन वाले ऑप्शन पे ही आपको जाना होगा। जैसे आप देख सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस। देखिए यहाँ पे शिफ्टिंग, अगर आपका रेसिडेंस कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, अगर आप करेक्शन कुछ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ ईपी कार्ड को रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं और मार्किंग ऑफ पीडब्ल्यूडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो कैसे हम इसमें लॉगिन करते हैं, चलिए हमारा अकाउंट जो है पहले से बना हुआ है। साइन अप करने का लिंक जो है आपको आई बटन में मिल जाएगा। कैसे करते हैं इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपली हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है आप मोबाइल नंबर या ईपिक नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन आपको कर लेना है। चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किए, एक ओटीपी जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे जाएगा। वो ओटीपी आपको जो है यहाँ पे इंटर करने होंगे। के बाद वेरीफाई एंड लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए हमने लॉगिन हो गए हैं। अब इन सब सर्विसेज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉगिन करके न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वोटर आईडी कार्ड के लिए, उसमें सुधार कर सकते हैं। अगर आप ओवरसीज कैंडिडेट हैं तो इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए हम आज वीडियो में बात करेंगे कि हम ईपी कार्ड को कैसे जो है घर बैठे मंगवाएंगे। वोटर आईडी कार्ड को जो है आपको मंगाने के लिए सिंपली यहाँ पे जो है फिल फॉर्म 8 को फिल करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप खुद अपना मंगवाना चाहते हैं या अदर इलेक्टोरल का मंगवाना चाहते हैं। अगर खुद मंगाना चाहते हैं तो सेल्फ पे क्लिक करना होगा। अदर के लिए आपको अदर इलेक्टोरल का यहाँ पे ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपका वोटर आईडी संख्या का ईपिक नंबर जो होता है वो इंटर करके सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक करना है। हमें सेल्फ मंगाना है तो सेल्फ बटन पे हम क्लिक करेंगे। सेल बटन पे क्लिक करते ही ईपिक नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन कार्ड में जो है अपना ईपिक नंबर यहाँ पे इंटर कर रखे हैं। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपका जो है यहाँ पे आ जाता है। आपका नाम, फादर नेम, सब पूरी डिटेल्स आ जाता है। उसके बाद सिंपली आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप इसमें क्या चेंज करना चाहते हैं। आपका रेसिडेंस अगर जो है शिफ्ट हो गया है तो वही ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल में, जैसे नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी करेक्शन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। आप तीसरा जो ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, इशू ऑफ रिप्लेसमेंट ईपिक विदाउट करेक्शन। आप ईपिक कार्ड को जो है मंगाना चाहते हैं, कोई भी करेक्शन नहीं करना चाहते हैं, आप सिंपली जो है अपना वोटर आईडी कार्ड मंगवाना चाहते हैं तो आपको तीसरा ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सिंपली ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही जो है इसकी पूरी डिटेल्स आपका यहाँ पे आ जाएगा। आपका स्टेट आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, यहाँ पे आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन का नंबर आ जाता है। पूरी डिटेल्स जो है यहाँ पे आपका आ जाता है। नेम आ जाता है, ईपिक नंबर आ जाता है, पूरी डिटेल्स जो है यहाँ पे आपका आ जाता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको जो है उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन आ गया इशू ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ ईपिक विदाउट करेक्शन का। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको आ रहा है एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ रिप्लेसमेंट ईपिक विदाउट करेक्शन। तो किस कारण से जो है आप ईपिक को जो है यहाँ पे रिप्लेस करना चाहते हैं, तो सिंपली आप ये ऑप्शन लोस्ट भी चूज कर सकते हैं। लोस्ट चूज करेंगे तो आपको एक एफआईआर पुलिस रिपोर्ट भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेटर ये रहेगा कि आप यहाँ पे ऑप्शन जो है यहाँ पे चूज कर लें डिस्ट्रॉय ड्यू टू रीजन बियॉन्ड कंट्रोल लाइक फ्लड्स, फायर, अदर नेचुरल डिजास्टर। तो इसमें आपको कुछ सबमिट करने की जरूरत नहीं है और सिंपली आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप पहले से यहाँ पे जो है आप इंटर कर लेंगे और सिंपली जो है आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही जो है यहाँ पे कैप्चा जो आई है ये आपको जो है इंटर कर लेनी है और सिंपली प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जो फॉर्म है यहाँ पे सबमिट देखिए हो गया है। इस तरह से पूरा जो फॉर्म का पूरी डिटेल्स जो है यहाँ पे आ गई है। सिंपली आपको कोई एडिटेड
कोई भी चेंजिंग करना है तो कीप एडिटिंग पे आपको क्लिक करना होगा, अदरवाइज सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे, यस बटन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका जो है रेफरेंस नंबर जो है यहाँ पे जनरेट हो जाता है, जो आपने जो है वोटर कार्ड के लिए जो है यहाँ पे ईपी कार्ड के लिए जो है ऑर्डर किए हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर को आपको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट। ये आपका एक्नॉलेजमेंट जो है इस तरह से डाउनलोड हो गया है। तो कुछ दिनों के बाद जो है आपके पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है आपका वोटर आईडी कार्ड, ईपी कार्ड जो है आपके घर पे पहुंच जाता है। तो बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप भी जो है वोटर आईडी कार्ड को जो है घर बैठे मंगाना चाहते हैं ईपी कार्ड को, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस में हमने बताया कि आप कैसे जो है ईपी कार्ड को मंगा सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का क्यूरी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे न्यू वोटर आईडी कार्ड बनाते हैं, कैसे करेक्शन करते हैं, कैसे हम ईपी कार्ड को फाइंड करते हैं, सारी डिटेल्स वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहां से आप जो है प्लेलिस्ट का लिंक आपका आई बटन में मिल जाएगा, आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके वीडियो देख सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करना न भूलिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।